जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज बैठे बैठे ये तीसरा टेक है इस वीडियो का, जो मैं बीच में हर बार ही रह जाता है। सो अभी कोई नहीं है यहाँ, थोड़ी शांति है, तो मुझे लगा मैं एक वीडियो बना लूँ फटाफट से। सो गाइज, ये मुझे अभी कुछ देर पहले आज ये रियलाइज हुआ कि बाबा जो है अपने भक्तों को, अपने प्रियजनों को कोई कष्ट आता है तो उससे पहले आगाह कर देते हैं दैट आई एम विद यू। तो इसका लाइव एग्जाम्पल मैं हूँ। मतलब मैं इतनी जल्दी चीजों पे यकीन नहीं करती, बट जब रियलिटी में आपके साथ घटित होने लगे तो आपको लगता है कि नहीं, ही इज देयर, ही इज कनेक्टेड विद यू, तो वो आप बहुत ज्यादा पावरफुल फील करते हो। फिर बहुत इतरा जाते हो ना कि महाकाल जैसी शख्सियत आपको सुन रही है, आपको देख रही है ना, और आप जो बोल रहे हो वो भी शायद सुन के मुस्कुरा रहे हैं। सो ऐसे बड़े प्यारे प्यारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो इस बारी जो है ये थोड़ा सा सीरियस बात है गाइस। वाई? बिकॉज सबकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स रहती हैं, अप एंड डाउन रहता है, और कब कौन सी क्या मुसीबत आ रही हो या क्या परेशानी आ रही हो वो वी कैन नॉट सी बिहाइंड द कर्टन्स। क्या चल रहा है ऊपर, क्या खिचड़ी पक रही है, क्या हमारे कर्माज है, बेसिस दैट व्हाट हमें क्या खाना मिलेगा थाल में, तो हमें नहीं पता। सो बहुत अच्छा चल रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा चल रहा था। मतलब ऐसे नॉर्मल चल रहा था, बुरा भी नहीं तो अच्छा भी इतना नहीं कि बस हाँ चल रही है गाड़ी, बिजनेस वाइज भी, पर्सनल लाइफ वाइज भी। बट पता नहीं क्या हुआ, मैंने ऐसे बोला कि बाबा अभी तो बहुत टाइम हुआ, अभी आप बस मिलने आ जाओ, तलब हो रही है भोलेनाथ पिताश्री आपसे मिलने की। तो कुछ नहीं हुआ, एक दिन दो दिन बीता, फिर एक दिन फिर बड़े दिल से बोला कि भोलेनाथ बाबा महाकाल पिताश्री प्लीज मिलने आ जाओ, बहुत मन कर रहा है आपसे मिलने का। तो भले सपने में आ जाओ, बट आ जाओ, बस कैसे भी उसमें आ जाओ। सो सपना आया भोलेनाथ का। कहते हैं अपने सपना बताना नहीं चाहिए, बट मैं तो बता रही हूँ। वाई? बिकॉज कभी कभी ना मेरे जैसे पता नहीं कितने लाखों लोग होंगे, जब परेशानी में ना थोड़ा सा डोल जाता है, मन डोल जाता है, परेशान हो जाते हैं। सो ये एक मेरा एग्जाम्पल आप ले लो, और आप परेशान बिल्कुल मत होना। वाई? बिकॉज व्हेन यू आर कनेक्टेड, यू आर कनेक्टेड। ठीक है, तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। वो रात क्या थी मुझे नहीं पता, कैसी सी थी। सपना आता है बाबा का, भोलेनाथ का, कि वो ऐसे हाथ पकड़ा हुआ उन्होंने मुझे, मेरे ऐसे हाथ दिया, मैंने उनको अपना हाथ दिया, और वो आगे आगे चल रहे हैं और मैं पीछे पीछे चल रही हूँ। और जैसे होता है ना हमारा 1 आर्म डिस्टेंस रहता है, तो वो 1 आर्म से भी बहुत आगे तक का डिस्टेंस था। वो आगे आगे चल रहे थे और मैंने उनका हाथ ऐसे पकड़ा हुआ था, कस के, ऐसे टाइट, जैसे बेटी बाप का हाथ पकड़ लेती है ना, पता है कि बाप नहीं छोड़ेगा। यहाँ पे मतलब वो हकीकत में क्या स्ट्रॉन्ग पकड़ा हुआ था उन्होंने मुझे। फर्म हाथ था, बहुत सॉफ्ट था, लेकिन पता चल रहा था कि यार नहीं, फिर भी बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है। सॉफ्ट था बट पता था कि बहुत स्ट्रांग पकड़ा है, बाप ने पकड़ा हुआ था। तो वो आगे आगे चल रहे हैं, मैं पीछे पीछे चल रही हूँ, ऐसे 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 ऐसे। तो मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हैं ये मुझे। इतनी देर में क्या होता है कि बाबा आगे जा रहे हैं, मैं पीछे, और किसी मंदिर में से ही निकल के जा रहे हैं। ठीक है, मैं ऐसे 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 करके चल रही हूँ। इतने में देखती हूँ कि ना बीच में से ना इतना मोटा काला सांप फन फैलाए, और वो होती है ना उसकी वो व्हाट यू कॉल, जिससे डसता है वो, तो वो निकल रही है। तो मैं एकदम घबरा सी गई। मैंने कहा अरे बाप रे, ये तो डस लेगा, ये तो एकदम डस लेगा एकदम, मतलब ही कैन अटैक मी। फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में थॉट आया, अरे हाथ तो किसने पकड़ा है, ये तो देखो, कौन मारेगा, कौन डसेगा, कौन हार्म कर सकता है, हाथ देखो किसने पकड़ा हुआ है। बड़ा अजीब सपना। और फिर मैंने कहा हाँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि अरे हाथ तो आपने पकड़ा है, बोले ना महाकाल आपने हाथ पकड़ा हुआ, कुछ हो ही नहीं सकता। एंड मैं निकल गई, और हकीकत में उस सांप ने मुझे कुछ नहीं किया।
मतलब होता है ना, इल्यूजन जैसा सांप सा लगता है, इल्यूजन जैसी परेशानियां सी लगती हैं, लेकिन व्हेन यू क्रॉस इट कुछ नहीं होता। सो एग्जैक्टली यही हुआ। मैं निकल गई, कुछ नहीं हुआ, और फिर पता नहीं क्या सपना टूट गया। अब मुझे आगे का याद ही नहीं। मेरी नींद खुली, मैंने कहा ये तो बड़ा प्यारा सा सपना था, अच्छा बाबा ने पकड़ के रखा है। कुछ दिन बाद झटका लगता है बिजनेस के अंदर कि भाई तो सेल्स ही नहीं हो रही, मार्केट ही ठप है, क्या करें। बिजनेस के अंदर खाली बैठे हैं बिल्कुल, और हकीकत में खाली बैठे हैं भाई। देखो पूरी मार्केट सुनसान है, और ग्लोबली इट इज अफेक्टिंग एंड आई डोंट नो व्हाट गुड रीजंस। फिर पर्सनल लाइफ में जो बिल्कुल ठीक स्मूथ सा दिख रहा था, वो उसका बिल्कुल बरक्स हो गया, उसका बिल्कुल ऑपोजिट हो गया उसका, कि भाई ये क्या हो गया। अभी पर्सनल लाइफ में भी इश्यूज आने लग गए, मतलब टेंशन्स चारों ओर से। फिर उसके बाद फाइनेंस गड़बड़ आ गई, और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से परेशानी आ रही है, यहाँ से आ रही है, सामने से आ रही है, पीछे से आ रही है। पर्सनल लाइफ बिल्कुल एकदम खच्चड़ गई, ऐसा लगा कि वापस जहाँ से शुरू किया था वहीं पे आके मैं खड़ी हो गई। पर्सनल लाइफ बिल्कुल धजिया जैसी, ऐसा लगा कि एक सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया, और फाइनेंसेस बिल्कुल बर्बाद, खत्म हो गए एकदम से। समझ नहीं आ रहा क्या हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। और ये चल रहा है मैं 2 हफ्ते से चल रहा है। लेकिन कल परसों बैठे मेरे को ये सपना याद आया, एंड आई रियलाइज्ड बाबा ने हाथ पकड़ा हुआ था, सांप दिखा, सांप के रूप में मुझे। फिर आई मतलब क्या नॉलेज बाबा ने ही दी, भोलेनाथ ने ही दी, कि भाई मैंने हाथ पकड़ा हुआ है तो घबरा नहीं। काला सांप आए, कोबरा आए या एनाकोंडा आ जाए, हाथ नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि हाथ पकड़ा किसने हुआ है, तुम्हें छू नहीं पाएंगे तुम्हें ये परेशानियां। तो ऐसी परेशानियां होती है किसी की लाइफ में, एनाकोंडा टाइप्स परेशानियां होती हैं, हस्बैंड्स को लेकर, वाइफ को लेकर, पेरेंट्स को लेकर, इन लॉस को लेकर। कईयों की लाइफ में कोबरा जैसी होती हैं, पॉइजनस परेशानियां हमेशा पॉइजनस ही रहती हैं, बट दिखती जरूर है वो, बिकॉज ऑफ आवर ड्यू कर्मास दिखेंगे जरूर वो, लेकिन क्या वो आपको इफेक्ट कर पाएंगी? वो कर पाएंगी तब जब आपका हाथ किसी ने नहीं पकड़ा होगा। उस ईश्वर के अलावा कोई नहीं हाथ पकड़ थाम के रख सकता। अगर उन्होंने हाथ पकड़ा हुआ है तो वो चाहे परेशानी कैसी भी आ जाए, कुछ कर नहीं पाएगी आपका। ये लाइव एग्जाम्पल हूं मैं, और मेरे साथ हुआ, और तब से अब तक आप यकीन माने मार्केट की वही हालत है, बिजनेस अभी वैसा ही है, ऐसा कभी ऐसा हो जाता है, फिर डगमगाने लग जाता है, फिर ऐसा हो जाता है। ग्लोबली हालत खराब है बिजनेसमैन की। बट सारे बिल्स पे कर दिए गए हैं, सारे रेंट पे कर दिए गए हैं, EMIs हो गई हैं सारी की सारी। कैसे हुई हैं आई डोंट नो। इस चेहरे पे अभी भी चमक है, कैसे है आई डोंट नो। अपने खर्चे भी हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं आई हैव नो क्लू अबाउट इट। सो कहने का मतलब ये है, परेशानियां आएंगी, उस परेशानियों में टेस्टिंग पीरियड्स भी होते हैं। तो कहा जाता है, और मैंने खुद भी नोट किया है, कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद करके वो देखेंगे कि आपको उनके ऊपर अभी भी कितनी उम्मीदें हैं। बहुत गहरी बात है, और ये हकीकत है कि उम्मीद के सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, होप के सारे दरवाजे बंद करके वो आपको आजमाएंगे कि आप उनके ऊपर अभी भी कितना यकीन रखते हो। तो भाइयों बहनों फ्रेंड्स, अपना यकीन मत तोड़ना। आप उन्हें खाली एक भगवान के रूप में ना देखें, आप रिश्ता बना लें उनसे, एक सखा का या एक पिता का या एक भाई का। मेरे लिए तो वो मेरे पापा हैं, पिताश्री हैं, और मैं दिल से बहुत बहुत उन्हें चाहती हूँ, एक बेटी की तरह उनसे जिद भी करती हूँ, उनसे चीज़ें भी मांगती हूँ, उनसे पॉकेट मनी तक भी मांग लेती हूँ। और कैसे बन जाती हैं सारी बातें, जो आप लोग मेरे साथ, मेरे जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अगर वो जुड़े हैं तो उनको पता होगा कि मेरी दुकान से पहले कैसे खाली खाली सी रहती थी, बहुत कम माल था। अभी आप देखो
अभी हम एक्सपोर्ट भी करने लग गए साड़ी, सूट्स भी हैं, टॉल्स भी हैं, बेडशीट्स का कितनी वैरायटी है, साड़ीज़ की कितनी वैरायटी है, लॉट ऑफ थिंग्स. सो ऑल थैंक्स टू श्री माता जी एंड श्री महाकाल, हमारे पिताश्री. विश्वास का दामन मत छोड़िएगा, चाहे परेशानी ऐसी हो कि अभी कोमा में ही ना जाना पड़े तो चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहाँ से बाहर भी वही निकालेंगे. यहाँ तक अगर उन्होंने यहाँ तक मुझे लेकर आए हैं तो मुझे ऐसा लगता है आगे भी बहुत अच्छे सक्सेस पे लेकर जाएंगे. तो अगर जब मुझे लेकर जा सकते हैं तो वो आपको भी लेकर जा सकते हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन how much trust you have, how much love you have, how much surrender you are. So I don't know if I have made any sense by telling you my experience or not. ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, मैं ज़रूर डालूंगी, शेयर करूंगी, जैसी बाबा की कृपा रहेगी मैं वैसा कर दूंगी. तो अभी के लिए इतना ही, बाद में हम ज़रूर मिलेंगे. जय श्री महाकाल. अपना बहुत सारा ख्याल रखना एंड डू नॉट लूज होप, डू नॉट लूज होप. He is there, he knows, and he will do it for you. Jai Shri Mahakal.